जय हिंद। आज हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स बोले तो PHYSICS फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 1। फिजिक्स बोले तो चैप्टर 1, और चैप्टर 1 में बोले तो प्रकाश प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन बोले तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। फिजिक्स बोले तो चैप्टर 1। फिजिक्स बोले तो चैप्टर 1 बोले तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना प्रकाश। किसे शुरू करेंगे पढ़ना? प्रकाश से। प्रकाश क्या है यहाँ शुरू करते हैं पढ़ना। तो प्रकाश बोले तो लाइट, प्रकाश बोले तो लाइट, प्रकाश बोले तो लाइट, LIGHT, लाइट। लाइट बोले तो प्रकाश। अब प्रकाश के वजह से ही हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम कुछ यहाँ बता रहे हैं, ये अगर सोचिए प्रकाश नहीं होता, प्रकाश का अभाव होता या प्रकाश अनुपस्थित होता तो आप इस वीडियो को नहीं देख पाते, या हम पढ़ा रहे हैं इसे आप नहीं पढ़ पाते। जाहिर सी बात है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप रात में अगर मैं पढ़ाऊं तो नहीं देख पाएंगे, रात्रि के अंधकार में मैं पढ़ाऊं तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। प्रकाश जब रहेगा तभी आप किसी चीज को देखते हैं। प्रकाश के अभाव में, प्रकाश के अनुपस्थिति में हम किसी चीज को नहीं देख पाते हैं, किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो क्या बोलेंगे? प्रकाश क्या है? क्या बोलेंगे? बोलेंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देख पाते हैं। बोलेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश प्रकाश वह प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी, क्या बोलेंगे? जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम, जिसकी सहायता से हम किसी किसी वस्तु को, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देख पाते हैं। तो ये प्रकाश के बारे में हम लोग बोलेंगे। जब पूछेगा प्रकाश क्या है तो यही बोलना है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देख पाते हैं। तो अब प्रकाश जो होता है ये सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। चलना बोले तो गमन करना। प्रकाश हमेशा प्रकाश हमेशा कैसे चलती है? तो सीधी रेखा में। तो बोलेंगे प्रकाश, बोलेंगे प्रकाश, क्या बोलेंगे? प्रकाश हमेशा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा बोले तो सरल रेखा, सीधी रेखा बोले तो सरल, सीधी रेखा बोले तो कैसा रेखा? सरल, सरल रेखा में, सरल रेखा में गमन करती है, यानी कि चलती है। प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में। किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। प्रकाश जिग जैग लाइन में नहीं चलती है। जिग जैग लाइन बोले तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में प्रकाश नहीं चलती है। प्रकाश हमेशा कैसे चलती है? तो सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा बोले तो सरल रेखा में गमन करती है, गमन करती है या चलती है। अब एक होता है प्रकाश स्रोत। ये क्या होता है? प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत बोले तो लाइट, लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत बोले तो लाइट सोर्स। अब लाइट सोर्स क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत बोले तो लाइट सोर्स। अब क्या बोल रहे हैं? लाइट सोर्स।
लाइट सोर्स बोले तो प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत यानी कि प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स। जिस वस्तु से क्या बोलना है? जिस बोलेंगे जिस जिस वस्तु से जिस वस्तु से क्या निकलती है? तो प्रकाश। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, प्रकाश निकलती है उसे उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है कि वह कौन कौन सी वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती है। तो वो सब क्या हो जाएगा? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। तो जैसे जैसे में बताना है सूर्य। क्या बोलेंगे? सूर्य। तो सूर्य जो है, सूर्य से प्रकाश निकलती है। सूर्य से क्या निकलती है? प्रकाश निकलती है। और ये सूर्य से जो प्रकाश निकलती है, इसी के कारण सूर्य क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत। क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो सूर्य से प्रकाश निकलती है तो जाहिर सी बात है सूर्य क्या हो जाएगा? प्रकाश का स्रोत यानी कि ये प्रकाश स्रोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत। ये हो जाएगा प्रकाश स्रोत। उसके बाद तारे, तारे से भी प्रकाश निकलती है तो तारे भी क्या है? प्रकाश स्रोत है। उसके बाद जुगनू। क्या बोलना है? जुगनू। जुगनू से भी प्रकाश निकलती है। जुगनू भी क्या हो जाएगा? प्रकाश का स्रोत यानी प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स। उसके बाद बोलेंगे जैसे बिजली। क्या बोलेंगे? बिजली। तो बिजली से भी क्या निकलती है? प्रकाश निकलती है। तो जाहिर सी बात है बिजली भी प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स है। उसके बाद हम बोल सकते हैं बल्ब। क्या बोलेंगे? बल्ब। बल्ब बोल देंगे। उसके बाद बोलेंगे टार्च। क्या बोलेंगे? टार्च। बल्ब हो गया, टार्च हो गया। उसके बाद मोमबत्ती। क्या बोलना है? मोमबत्ती। मोमबत्ती। तो ये सब क्या है? ये सब प्रकाश स्रोत। ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, बिजली, बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं। तो लिखेंगे लालटेन। क्या लिखेंगे? लालटेन। दिया। तो इस तरह से और भी इसके जैसे है, इसके जैसे और भी है। तो लिख देंगे आद। क्या लिख देंगे? आद। इसके जैसे और भी है। तो अब आगे देखना है, ये हो गया प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत बोले तो लाइट सोर्स। अब आगे ये सब हम बता रहे हैं बेसिक इस चैप्टर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन में हम लोग ये सब बेसिक सीख रहे हैं। इसके बाद आएंगे मेन कॉन्सेप्ट पर। तो और देखते हैं इसके बाद जैसे इसमें और चीज क्या पढ़ना है। तो प्रकाश स्रोत के बाद प्रकाश स्रोत के आधार पर, किसके आधार पर? प्रकाश स्रोत के आधार पर। प्रकाश स्रोत बोलेंगे प्रकाश प्रकाश स्रोत। पहले प्रकाश स्रोत को हम लोग बांटते हैं। अभी हम देख लिए प्रकाश स्रोत क्या है। अब देखते हैं प्रकाश स्रोत का प्रकार। और प्रकाश स्रोत को जो बांटेंगे हम लोग, ये बांटेंगे किसके आधार पर? तो ध्यान में रखिएगा प्रकाश स्रोत को हम लोग बांटेंगे यानी कि ये दो प्रकार का। ये कितने प्रकार का? पहले देखते हैं इसके प्रकार। एक बोलना है प्राकृतिक। क्या बोलना है? प्राकृतिक। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरा बोल रहा है मानवकृत। क्या बोलेंगे? मानवकृत। मानवकृत प्रकाश स्रोत। मानवकृत प्रकाश स्रोत या मानव निर्मित लिख देते हैं। मानव निर्मित। क्या बोलना है? मानव निर्मित। मानव मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा क्या होता है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। पूछेगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? बोलना है वह प्रकाश स्रोत, वह प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो। वह प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। और पूछेगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो बोलना है वह प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? पहले ये देखते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत सबसे पहले देखना है प्राकृतिक। क्या देखना है? प्राकृतिक। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? बोलना है वह प्रकाश स्रोत। क्या बोलना है? वह प्रकाश स्रोत। वह प्रकाश स्रोत जो जो प्रकृति द्वारा, जो किसके द्वारा? प्रकृति
प्रकृति प्रकृति द्वारा निर्मित हो, वह प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्राकृतिक। उसे प्राकृतिक 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 प्रकाश स्रोत प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब इसमें हम लोग को देखना है उदाहरण, इसका उदाहरण। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कौन-कौन है? तो याद रखिएगा, इधर लिख देते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का उदाहरण जैसे में ध्यान में रखना है सूर्य। सूर्य जो है, सूर्य को किसी आदमी ने नहीं बनाया, सूर्य को किसी मानव ने नहीं बनाया, अर्थात यह मानव द्वारा निर्मित नहीं है। सूर्य मानव द्वारा निर्मित नहीं है, यह प्रकृति द्वारा निर्मित है। यानी कि जो प्रकृति द्वारा निर्मित होगा वह प्रकाश स्रोत या वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। जैसे सूर्य, सूर्य प्रकृति द्वारा निर्मित है, तो जाहिर सी बात है सूर्य भी क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और भी क्या हो सकता है? तो जैसे तारे, तारे को भी कोई आदमी ने नहीं बनाया, तारे भी प्रकृति द्वारा निर्मित है, तो जाहिर सी बात है तारे भी क्या होगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। उसके बाद सूर्य, तारे, उसके बाद जुगनू, क्या बोल सकते हैं? जुगनू। जुगनू भी क्या? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। उसके बाद बोल सकते हैं बिजली। बिजली भी क्या? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। बिजली तो ये सारे चीज को किसी मानव ने नहीं बनाया, अर्थात ये प्रकृति द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं मानव निर्मित। क्या देखेंगे? मानव निर्मित मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो बोलना है वह प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक पूछेगा तो बोलना है वह प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो, और मानव निर्मित पूछेगा तो बोलना है वह प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो। तो बोलना है वह, क्या बोलेंगे? वह प्रकाश स्रोत, वह प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित होना मतलब बना होना, मानव द्वारा निर्मित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे मानव क्या बोलेंगे? प्रकाश मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब इसमें ध्यान देना है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का कुछ उदाहरण। जैसे देखिए इसमें मानव निर्मित में हम लिख सकते हैं जैसे जो मानव द्वारा निर्मित होगा। जैसे में क्या हो सकता है? तो मोमबत्ती, क्या बोलेंगे? मोमबत्ती प्रकृति द्वारा नहीं बना है, इसे मानव ने ही तैयार किया है, इसलिए यह मानव निर्मित है, और मानव निर्मित है इसलिए इसे बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। उसके बाद मोमबत्ती हो गया। लालटेन भी मानव ने ही बनाया, इसलिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होगा। उसके बाद मोमबत्ती, लालटेन, दिया, क्या बोलेंगे? दिया। उसके बाद और लिख सकते हैं जैसे बल्ब, क्या बोल सकते हैं? बल्ब। ट्यूबर लाइट, क्या बोलेंगे? ट्यूबर लाइट। तो इस और भी हो सकता है, ठीक है। इसके जैसे बहुत सारे हैं जो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो कहने का मतलब ये है, पूछेगा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो बोलना जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। पूछेगा प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? बोलेंगे दो। कहेगा कौन कौन? तो बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो अब आगे देखते हैं। अब प्रकाश हम जानते हैं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा, बोले तो सरल रेखा में गमन करती है या चलती है, में गमन करती है। क्या बोलेंगे? में गमन करती है या चलती है, गमन करती है या चलती है। तो अब यहाँ पर प्रकाश के गमन के आधार पर, यानी प्रकाश के आर पार के आधार पर, यानी या उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। प्रकाश स्रोत के आधार पर, किसके आधार पर? प्रकाश स्रोत के आधार पर। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रकाश स्रोत के आधार पर बोलेंगे प्रकाश स्रोत के आधार पर, प्रकाश स्रोत के आधार पर।
वस्तु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पूछेगा प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलना है दो प्रकार के। वस्तु हो जाएगा दो प्रकार का। कहेगा कौन कौन, तो बोलना है एक बोलना है प्रदीप्त वस्तु। क्या बोलना है? प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। और दूसरा बोलना है अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु और दूसरा क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु को दीप्तिमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्तिमान। क्या बोलेंगे? दीप्तिमान, दीप्तिमान। प्रदीप्त वस्तु बोले तो दीप्तिमान। यानी कि पूछेगा प्रकाश स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? प्रकाश स्रोत के आधार पर। वस्तु कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? तो प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त बोले तो दीप्तिमान। दूसरा बोलना है अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित करना यानी निकलना, जिससे प्रकाश निकलती है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्रदीप्त या दीप्तिमान। पूछेगा प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे? बोलेंगे वे वस्तुएं, वस्तुएं वे वस्तुएं जो जो प्रकाश प्रकाश उत्सर्जित करती है। क्या करती है? उत्सर्जित, उत्सर्जित करना यानी निकलना, प्रकाश उत्सर्जित करती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं, तो बोलना है प्रदीप्त। उसे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो पूछेगा प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं हम लोग, तो इसके उदाहरण में ले सकते हैं जैसे जैसे मोमबत्ती। बताइए मोमबत्ती प्रकाश उत्सर्जित करती है? बोलेंगे हाँ करती है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैसा कैसा वस्तु, तो बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु, क्योंकि प्रकाश को उत्सर्जित करती है। मोमबत्ती हो गया। उसी प्रकार लालटेन लिख देते हैं, लालटेन, लालटेन। उसी प्रकार लिख सकते हैं दिया, और भी इसके जैसे ले सकते हैं। तो ये सब प्रदीप्त है, यानी जो वस्तुएं प्रकाश को क्या करेगी? उत्सर्जित करेगी, यानी जिससे प्रकाश निकलती है, उत्सर्जित करती है। जो प्रकाश उत्सर्जित करना बोले तो निकलना, उसे बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु। अब अप्रदीप्त, अप्रदीप्त में क्या होता है कि अप्रदीप्त वस्तु जो होती है इसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, यानी कि इसमें प्रकाश उत्सर्जित करती है और इसमें बोलेंगे नहीं करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? वो वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ प्रदीप्त वस्तु में क्या बोले हैं? प्रदीप्त वस्तु में बोले हैं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और यहाँ क्या बोलना है? यहाँ बोलना है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, यानी बोलेंगे वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। बताइए ये प्रकाश उत्सर्जित करती है? प्रकाश उत्सर्जित, प्रकाश उत्सर्जित, उत्सर्जित करती है कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा ईंट, पत्थर, बालू, ये सब क्या है? प्रकाश को उत्सर्जित करती है? तो नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है ईंट, पत्थर, बालू जैसे पदार्थ क्या हो जाएंगे? अप्रदीप्त, यानी जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगी उसे अप्रदीप्त बोलेंगे। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। के गमन के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक पढ़ना है, इसी में प्रकाश के क्या बोलेंगे? प्रकाश, प्रकाश के आर पार, आर पार, आर पार बोले तो गमन करना, पूरा पार हो जाना, प्रकाश से होके गुजरना, यानी प्रकाश के आर पार के आधार पर, आर पार के आधार पर, प्रकाश के आर पार के आधार आधार पर पदार्थ के प्रकार। किसके प्रकार? पदार्थ के प्रकार। तो याद रखना है प्रकाश के आर पार के आधार पर, प्रकाश के आर पार के आधार पर पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कहेगा कौन कौन, तो बोलना है पारदर्शी। क्या बोलेंगे?
पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद अगला बताना है पारभासी। क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। उसके बाद बोलेंगे अपारदर्शी। क्या बोलेंगे? अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। यानी प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश के गमन यानी आर पार, प्रकाश जैसे गमन करेगी या प्रकाश जैसे चलती है तो वह या तो किसी वस्तु से बिल्कुल आर पार हो जाएगी या तो वह उस वस्तु से टकराएगी और वापस रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अर्थात प्रकाश से टकराव, रिफ्लेक्शन बोले तो टकराव, प्रकाश से टकरा के लौट जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश के आर पार, यानी जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से होकर पार करती है या किसी पदार्थ से होकर गुजरती है तो उसके आधार पर पदार्थ को हम तीन वर्गों में रखे हैं, यानी कि एक पारदर्शी, दूसरा पारभासी और तीसरा अपारदर्शी। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, यानी प्रकाश के आर पार के आधार पर या प्रकाश के गुजरने के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो बोलना है वह पदार्थ, क्या बोलेंगे? वह पदार्थ जो प्रकाश को, जो प्रकाश या वह पदार्थ जिससे होकर, जिससे वह पदार्थ जिससे, जिससे होकर, जिससे होकर प्रकाश, जिससे होकर प्रकाश पार कर सके, पार कर सके, जिससे होकर प्रकाश पार कर सके, पार करना मतलब गुजर सके, उसके उससे होके गुजर सके, यानी कि वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार कर सके उसे उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी, उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है, पार, यहां पार, पारदर्शी, पारदर्शी यानी पारदर्शी का मतलब पार यानी गुजरना, पार यानी गुजर जाना, यानी उसमें उससे घुस करके निकल जाना। किसी पदार्थ से जब प्रकाश घुस करके आर पार निकल जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी। क्या बोलेंगे? पारदर्शी। और जब किसी पदार्थ से प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होता है, यानी उसमें नहीं घुस पाता है और पार नहीं हो पाता है तो उसे बोलते हैं अपारदर्शी। लेकिन कभी कभी कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो प्रकाश को अपने से होके थोड़ा थोड़ा पास करने देता है, थोड़ा थोड़ा गुजरने देता है, थोड़ा थोड़ा उससे होके प्रकाश की किरणें पार कर पाती है तो उसे बोलते हैं पारभासी। उसे क्या बोलेंगे? पारभासी। पारभासी में क्या बोलेंगे? और अपारदर्शी, अपारदर्शी, तो अपारदर्शी में क्या बोलेंगे? बोलेंगे इसमें बोले थे कि इसमें है पारदर्शी, पार यानी उससे होके गुजरना, अपार यानी उससे होके नहीं गुजरना, ये प्रकाश को अपने से होके नहीं जाने देता है। यानी बोलेंगे बोलेंगे वह पदार्थ, क्या बोलेंगे? वह पदार्थ जो, या वह पदार्थ जिससे होकर, जिससे जिससे होकर प्रकाश, जिससे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाती है, पार नहीं कर पाती है, पार नहीं कर पाती है, उसे क्या बोलते हैं? नहीं कर पाती है, उसे बोलेंगे अपारदर्शी, उसे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो पूछेगा अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो बोलना है वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, और वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार कर सके, पार कर सके तो पारदर्शी, आप पार नहीं कर सके तो अपारदर्शी। वह पदार्थ जिससे प्रकाश पार कर सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, वह पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं कर सके उसे अपारदर्शी, नहीं कर सके या नहीं कर पाती है उसे क्या कहते हैं? उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी में क्या बोलेंगे? वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार कर सके, थोड़ा थोड़ा पार कर सके, यानी प्रकाश पूरा के पूरा उसके अंदर में नहीं घुसेगा, प्रकाश जब पदार्थ के अंदर घुसेगा तो थोड़ा थोड़ा घुसेगा, थोड़ा घुसेगा और थोड़ा बाहर ही रह जाएगा, यानी पूरा पूरा प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाता है, उसे क्या बोलते हैं? पारभासी। यानी इसका डिफिनेशन बोलना है वह पदार्थ, वह पदार्थ
जिससे वह पदार्थ जिससे जिससे होकर प्रकाश जिससे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा क्या बोलेंगे थोड़ा 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 पार पार कर सके पार कर सके उसे उसे क्या कहते हैं उसे पारभासी 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 पदार्थ कहते हैं। पूछेगा पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं तो क्या बोलना है वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार कर सके उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं और वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार कर सके पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिससे होकर प्रकाश नहीं पार कर सके अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिससे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार कर सके उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण में हम ले सकते हैं पारदर्शी में कौन कौन हो जाएगा यानी कि पारदर्शी यानी जिससे पार हो सके प्रकाश पार हो सके प्रकाश पार। अब जैसे मान लीजिए जैसे में बोलेंगे शीशा शीशा क्या बोलेंगे शीशा शीशा बोले तो कांच कांच जो होता है इससे प्रकाश पार कर पाती है इससे प्रकाश पार कर पाती है जिसके कारण इसे क्या बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। कांच कैसा पदार्थ है पारदर्शी लेकिन ये कांच बिल्कुल साफ होना चाहिए। कांच बिल्कुल कैसा होना चाहिए साफ। अब उस कांच में धूल पड़ा है या कांच घिसा हुआ है तो उस स्थिति में उससे प्रकाश पूरा पूरा पार नहीं कर सकती है या नहीं कर पाती है जिसके कारण उसे पारदर्शी नहीं कर सकते हैं। तो पारदर्शी बोले तो कांच क्या बोलेंगे कांच और कैसा कांच सफा सफा कांच यानी बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए तो ये बोलेंगे कांच क्या बोलेंगे कांच। उसके बाद हवा क्या बोलेंगे हवा हवा हवा। अब सूर्य से प्रकाश की किरणें जो पृथ्वी तक आती है ये प्रकाश की किरणें हवा को चीरते हुए आती है। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आती है तो वह कैसे आ पाती है वह हवा को चीरते हुए पृथ्वी तक पहुंचती है यानी कि हवा से होके वह पार कर जाती है वह पार कर पाती है जिसके कारण हवा को हम लोग बोलेंगे पारदर्शी यानी जिससे होकर प्रकाश पार कर सके उसे पारदर्शी बोलेंगे। जैसे हवा से होकर प्रकाश की किरणें पार करती है तो जाहिर सी बात है हवा भी क्या है हवा भी पारदर्शी है। कांच हवा पानी क्या हो जाएगा और पानी भी हो जाएगा। और भी इसके जैसे उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे अपारदर्शी की बात करें उदाहरण तो इसमें प्रकाश पार नहीं कर सकती है या नहीं कर पाती है उसे क्या बोलते हैं अपारदर्शी। नहीं कर पाती है प्रकाश की किरणें अपारदर्शी पदार्थ के आर पार तो इसे बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे में क्या हो जाएगा जैसे हम बोल देते हैं घर या दीवार क्या बोलेंगे दीवार हो गया ईंट हो गया ईंट हो गया। उसके बाद किताब हो गया किताब किताब। उसके बाद बोर्ड हो गया क्या हो गया बोर्ड। बोर्ड से होकर प्रकाश आर पार कर पाती है नहीं कर पाती है। ये बोर्ड है इससे प्रकाश आर पार कर पाती है नहीं कर पाती है तो इसे क्या बोलेंगे अपारदर्शी। प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होगी इसलिए इस पदार्थ को क्या बोलेंगे अपारदर्शी। पारभाषी में क्या ले सकते हैं जैसे ले सकते हैं घिसा हुआ कांच क्या बोलेंगे घिसा घिसा हुआ घिसा घिसा हुआ घिसा हुआ कांच घिसा हुआ कांच हो जाएगा। उसके बाद बोलेंगे अब कांच शीशा को घिस देंगे तो उससे प्रकाश पूरा पूरा पार नहीं कर पाएगा यानी उससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार कर पाएगा थोड़ा उससे बाहर ही रहेगा थोड़ा अंदर चला जाएगा यानी उससे होकर गुजरेगा उससे होकर पार करेगा इसलिए घिसा हुआ कांच हो जाएगा पारभासी। जबकि केवल कांच यानी सफा कांच क्या हो जाएगा पारदर्शी। उसके बाद बोलेंगे तेल लगा कागज क्या बोलेंगे तेल लगा कागज। अगर अगर कागज की बात करें तो कागज हो जाएगा कागज क्या हो जाएगा कागज अपारदर्शी क्योंकि कागज से होकर हम नहीं देख पाते हैं यानी प्रकाश की किरणें उससे होकर नहीं गुजरती है नहीं पार करती है। लेकिन उसमें तेल लगा देंगे क्या लगा देंगे तेल जैसे कड़वा तेल उसमें लगा देते हैं कागज में क्या होता है उससे थोड़ा थोड़ा हमें आर पार दिखाई देने लगता है तो जाहिर सी बात है प्रकाश की किरणें उस तेल लगा कागज से होकर थोड़ा थोड़ा पार कर पाती है जिसके कारण हम थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं। यानी कि तेल लगा कागज भी क्या हो जाएगा प्रकाश का कैसा पदार्थ ये पारदर्शी होगा या पारभासी होगा या अपारदर्शी होगा। बोलना है तेल लगा कागज पारभासी है क्यों है क्योंकि तेल लगा कागज प्रकाश को अपने से होकर थोड़ा थोड़ा जाने देता है थोड़ा थोड़ा जाने देता है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं घिसा हुआ कांच हो गया तेल लगा कागज हो गया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्या बोलेंगे थोड़ा 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 गंदा पानी। चलिए थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। अभी अभी हम बताए थे एक नंबर में क्या बोले थे एक नंबर बोले थे घिसा हुआ कांच क्या बोलेंगे
घिसा, घिसा हुआ, घिसा हुआ कांच, इसको अलग से लिख देते हैं, घिसा, घिसा हुआ, घिसा हुआ कांच। और उसके बाद क्या बोले थे, उसके बाद बोले थे तेल लगा, तेल, तेल लगा, तेल लगा कागज। उसके बाद बोले थे थोड़ा थोड़ा, क्या बोले थे, थोड़ा 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 गंदा पानी, थोड़ा थोड़ा कैसा पानी, गंदा पानी। अगर बिल्कुल सफा रहेगा पानी, बिल्कुल सफा पानी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सफा पानी रहेगा, सफा पानी रहेगा तो हो जाएगा पारदर्शी, थोड़ा थोड़ा गंदा पानी रहेगा क्या हो जाएगा, पारभासी। तो इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर।